ज़ैन महानूर की मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुका है कि अब उसने नशा करना शुरू कर दिया है। ज़ैन नशा करने के बाद गाड़ी में बैठकर सीधा महानूर के घर पहुंचता है। ज़ैन को खुद इस बात का एहसास नहीं होता कि वो आखिर कर क्या रहा है। ज़ैन महानूर के घर के बाहर आकर उसका दरवाज़ा खटखटाता है। महानूर जो कि पहले ही जाग रही थी, मौसम अच्छा होने की वजह से महानूर बारिश में खड़ी अपनी मोहब्बत को याद कर रही थी कि वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ लपकती है। ज़ैन को अपने दरवाजे के बाहर बैठा देखकर उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो दरवाज़ा खोलकर ज़ैन को अंदर बुलाती है और कहती है, ज़ैन आपने ये क्या किया? अगर आपको यहाँ पर कोई लोग देख लेते तो मेरे बारे में क्या क्या बातें करते, आपने कभी सोचा है? आपको क्या मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं? जिस पर ज़ैन कहता है, महानूर सब लोग कहते हैं कि मैंने महविश का एहसास नहीं किया और उसके साथ गलत किया। आप कहती हैं कि मैं आपके साथ गलत कर रहा हूँ। आखिर कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता कि मैं क्या चाहता हूँ? महानूर मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मुझे सब ने छोड़ दिया है, मेरा कोई अपना नहीं रहा। अब अगर आप भी मुझे छोड़ देंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने आपकी खातिर इतना बड़ा स्टेप लिया, लेकिन आप मुझसे बात तक करने को राजी नहीं। ये सुनकर महानूर काफ़ी परेशान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी मोहब्बत को अपने सामने इस तरह देखकर महानूर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन वो ज़ैन को फिर भी ढिठाई से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांगे, वो ज़रूर माफ़ कर देंगी। जिस पर गुस्से से ज़ैन महानूर का बाजू पकड़ता है और कहता है, महानूर आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। महानूर एकदम से डर जाती है। ज़ैन महानूर का ये रवैया देखकर हैरान होता है और कहता है, महानूर मैंने सारी दुनिया को आपके लिए छोड़ दिया और आप मुझसे डर रही हैं? आपको मुझसे डर लग रहा है? ज़ैन को इस बात का एहसास नहीं होता कि वो नशा करके किस कदर खतरनाक हो चुका है। इतने में शोर सुनकर महानूर की माँ भी जाग जाती है। जैसे ही आसिया कमरे से बाहर निकलती है, अपने सामने महानूर को ज़ैन के इतना करीब देखकर उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। अपनी माँ को देखकर महानूर भी एकदम से उठती है और अपनी माँ के पास आकर कहती है, अम्मी मुझे माफ़ कर दें, ज़ैन को मैंने नहीं बुलाया, बल्कि ज़ैन खुद आए हैं। जिस पर आसिया कहती है, महानूर तुम कमरे में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। आसिया ज़ैन के पास आती है और कहती है, ज़ैन अगर आपको मेरी बेटी की इज्जत की ज़रा भी फिक्र है और आप उससे मोहब्बत करते हैं तो आप यहाँ से चले जाएं। अगर आपको महानूर से शादी करनी है तो ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको अपनी अम्मी को लेकर आना होगा। ज़ैन खामोशी से वहाँ से चला जाता है, लेकिन सीढ़ियाँ उतरते हुए उसका पाँव फिसलता है और वो ज़मीन पर आ गिरता है। ज़ैन का मोहब्बत में इस कदर बुरा हाल देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ज़ैन आसिया की ये शर्त मान पाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।